बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो जो मार्केट ने आज अपना बिहेवियर दिखाया है, क्या ये मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया या जस्ट सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है? डेली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद आने पर हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज हम ये भी देखेंगे कि किसने क्या खरीदा, क्या बेचा और क्या सपोर्ट बन रही है, क्या रेजिस्टेंस है और मार्केट का आगे नेक्स्ट लेवल क्या होगा। वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि पूरी देखें ताकि आपको पूरी के पूरी मालूमात मिल सके। सबसे पहले एक नज़र मार्केट की परफॉर्मेंस पे। इंडेक्स जो क्लोज हुआ वो 42,047 पे क्लोज हुआ और उसमें चेंज आई 20.34 की, जो कि 0.05% का चेंज था। मार्केट पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुई, अच्छी स्टार्ट हुई और उसने डे का जो हाई लगाया वो 42,412 था, जो मार्केट का बेहतरीन हाई था आज का इंट्राडे में। तो इंट्राडे में मार्केट बेहतरीन हाई लगाने के बाद एक दफ़ा फिर अपने सारे लेवल तोड़ती हुई 42,009 को टच कर गई। ये माइनस में थी और माइनस में जाके एक दफ़ा ख़तरा पैदा हो गया, क्या ये मार्केट अब मज़ीद गिरती जाएगी या यहाँ से वापस रिबाउंड लेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो सा थोड़ा सा प्लस के साथ बंद हुई, जो एक अच्छा साइन अभी भी मार्केट की मजबूती को जाहिर कर रहा है। 52 वीक की अगर रेंज देखें तो मार्केट अपनी 52 वीक की रेंज के टॉप के पास खड़ी है। 43,468 का टॉप रेंज है, इस टॉप रेंज के पास पास खड़ी है। मार्केट में वॉल्यूम जोन से वो कम हुए, कल के निस्बत श्रिंक हुए और अगर देखा जाए तो इस वक्त टीआरजी जोन सा माइनस में है, टेक्नोलॉजी प्रेशर में रहा। एमएलसीएफ सीमेंट पॉजिटिव में आ गया और एएसएल आयशा स्टील ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हेस्कोल भी माइनस में रहा और पीएल माइनर से इजाफे के साथ प्लस पे बंद हुआ। पीआरएल कल भी देखें पॉजिटिव था, कल भी आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा था, आज भी पीआरएल बोर्ड पे है। जो एक नज़र हम डालते हैं मार्केट के ओवरव्यू पे। KSE 100 पे हम बात करते हैं क्योंकि KSE 100 जोन से इसकी बेस है। कमर्शियल बैंक जोन से वो पॉजिटिव में रहे, उसमें HBL जोन से वो नेगेटिव साइड पे रहा, लेकिन MCB और UBL जोन से वो पॉजिटिव में बंद हुए और मेन कंट्रीब्यूटर आपके फिर आज कमर्शियल बैंक की नज़र आ रहे हैं कल की तरह। फर्टिलाइजर सेक्शन प्लस रहा, जिनमें एंग्रो और एफएफसी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और उसके अलावा अगर ऑयल सेक्टर देखा जाए तो PTL POL जोन सा वो पॉजिटिव नोट पे था। सीमेंट भी आज थोड़ा सा कंट्रीब्यूटर में अच्छा रहा, लकी कंट्रीब्यूटर में नज़र आ रहा है और पावर सेक्टर में एज इट इज़ हबको जोन सा वो आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहा है। अगर ओवरऑल हम कंपनीज पे नज़र डालें तो 41 कंपनीज प्लस रहीं, 55 डाउन रहीं, 4 कंपनीज में कोई चेंज नहीं आया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में आपको सिस सर फहरिस्त नज़र आ रहा है। बाकी और कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी नहीं चली, सिर्फ सिस चला, वो भी सिर्फ इस वजह से कि रजाक दाऊद का एक कल मैसेज आ गया था सिस पर, जिसके बाद सिस ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और पॉइंट्स के अंदर 26.55 पॉइंट का इजाफा दिया। लकी जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 17.42 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। MCB 15.31 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर, FFC 15.15 नंबर से चौथे नंबर पर, PSO 12.18 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। TRG अगर एक साइड पे देखें, दोनों जोन सी हैं वो आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, सिस भी और TRG भी। एक खींच रही है इसको ऊपर लेके जाने में और एक खींच रही है इसको नीचे लेके आने में। टेक्नोलॉजी की दोनों कंपनियों में आपस में जंग जारी है, जिनके बुल्स और बियर एक कोशिश कर रहे हैं बुल मार्केट को ऊपर लेके जाने में और एक के बियर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने में। MTL कल जो सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में था, आज माइनस में है। सरले ये थर्ड कंट्रीब्यूटर जो मार्केट को ड्रैग डाउन करने में शामिल थे, HBL फोर्थ में और कोलगेट जो सा वो फिफ्थ कंट्रीब्यूटर था। अब एक नज़र डालते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किसने क्या खरीदा, क्या बेचा। अगर गौर करें तो बहुत अरसे के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त पॉजिटिव साइड पे हैं। $6.58 मिलियन इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अरसे के बाद। अब मैसिव इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से।
जिसमें गौर करें कि 6.47 मिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से और $0.12 मिलियन जो सा है वो फॉरेन कॉरपोरेट की तरफ से। अब अगर गौर करें ये लोग किस चीज़ को खरीद रहे हैं, सीमेंट को। मैसिव बाइंग की इन्होंने $3.55 मिलियन की। उसके बाद टेलीकॉम को इन्होंने खरीदा। और फिर ऑल अदर सेक्टर में इसमें लग रहा है कि शायद टेक्सटाइल सेक्टर होगा। ऑल अदर सेक्टर्स में भी इन्होंने मैसिव बाइंग की जो $2.77 मिलियन थी। अब एक नज़र डालते हैं लोकल इन्वेस्टर्स पर कि लोकल इन्वेस्टर्स में कौन कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। अगर गौर करें तो आपके इंडिविजुअल जोन से हैं वो बाइंग साइड पे है $2.81 मिलियन के साथ ये पॉइंट पे हैं। कंपनीज ने सबसे बड़ी सेलिंग की $11.97 मिलियन की और सबसे ज़्यादा इन्होंने बेचा सीमेंट को और उसके बाद ऑल अदर सेक्टर को। ऑल अदर सेक्टर में $7.09 मिलियन की इनकी सेलिंग है और सीमेंट में $3.34 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स भी आपके माइनस साइड पे रहे, -1.83 के साथ इन्होंने भी सीमेंट को बेचा और उसके अलावा इनकी कहीं और मेजर सेलिंग नहीं नज़र आ रही। नेक्स्ट अगर आप एनबीएफसी देखें तो वो न्यूट्रल सा तकरीबन है। म्यूचुअल फंड जो से वो बाइंग साइड पे हैं, ये लोग भी सीमेंट को खरीद रहे हैं और उसके अलावा ये पावर को सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं $1.02 मिलियन के साथ। अदर्स में देखे जाए तो वो भी बाइंग साइड पे है। ब्रोकेज फर्म जो सा वो न्यूट्रल रहा, जितना इन्होंने बेचा खरीदा ये लोग फारिग होकर घर चले गए। इंश्योरेंस कंपनी भी वो बाइंग साइड पे हैं और ये लोग भी सीमेंट को खरीदते हैं $1.73 मिलियन के साथ। अब अगर ओवरऑल आप गौर करें तो आपको सीमेंट में इंश्योरेंस कंपनीज नजर आ रही हैं और उसके साथ साथ आपको फॉरेन इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं। लेकिन सीमेंट में जो सबसे ज्यादा निकल रही है वो कंपनीज निकल रही हैं और इंडिविजुअल जोन से वो निकल रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके जोन से हैं वो सीमेंट को खरीद रहे हैं, कंपनीज उससे निकल रही हैं, इंडिविजुअल निकल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को खरीद रही हैं। अब देखते हैं कि सीमेंट अब कल क्या हमें नया रुख दिखाता है, उसके ऊपर गौर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मार्केट जोन सी वो आज प्रेशर में रही और आज मार्केट में जो प्रॉफिट टेकिंग हुई ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग हुई और जो वॉल्यूम है वो भी मुसलसल कम हुए। आज तीसरा रोज था जिसमें वॉल्यूम कम हुए। अब मार्केट को जो पहली सपोर्ट मिल रही है वो 41,600 के ऊपर, एक माइनस सपोर्ट जो नफसियाती लेवल की मिल रही है वो तकरीबन 42,000 पे मिलेगी और उसके बाद 41,600, फिर 41,400 और उसके बाद 41,000 पे। ये तीन मेन सपोर्ट हैं जो मार्केट को मिलेंगी और एक माइनर सपोर्ट है 42,000 की जो नफसियाती लेवल पे है वो मार्केट को मिलने वाली है। पहली रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगी 42,200 के ऊपर, उसके बाद 42,400 के ऊपर, फिर 42,600 के ऊपर। ये करीब करीब जोन सी हैं वो रेजिस्टेंस हैं जो मार्केट को मिल रही हैं। जैसे कि हमने परसों बात की थी, आपको अगर हमारी वीडियो याद हो तो उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये वाला एरिया जोन सा वो खतरनाक लग रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वाला एरिया जोन सा वो खतरनाक है जहाँ पे सप्लाई आ सकती है और सेम वहीं पे मार्केट ने टच करके मार्केट में सप्लाई आई और मार्केट जोन से वो नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो गई। अब ये जो कैंडल बन रही है ये बेसिकली ग्रेवस्टोन डोजी टाइप बन रही है। अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी टाइप बन रही है तो मार्केट में भी खतरनाक सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट जोन सी वॉल्यूम के लिहाज से बेहतरीन जा रही है, अगर पीछे देखा जाए तो पीछे के लिहाज से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा हालात में 3 दिन में वॉल्यूम सिर्फ कम हुए हैं। आज से तकरीबन 3 दिन पहले देखे वॉल्यूम ज़्यादा थे, उसके बाद वॉल्यूम कम हुआ, फिर वॉल्यूम बदतदरीज कम हुए। तो 3 दिन से वॉल्यूम भी बदतदरीज हो रहे हैं, मार्केट में सप्लाई भी आ रही है। तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है या फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड लेने वाली है। ये कल की मार्केट डिसाइड करेगी, अगली कैंडल डिसाइड करेगी। इसलिए अभी मुहतात होकर काम कीजिएगा। जिनके तो रेगुलर में आइटम्स पड़ी हुई हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनकी रेगुलर में आइटम नहीं है, जो डे ट्रेड करने वाले हैं, वो ज़रा ध्यान से और देखभाल के काम कीजिएगा। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पे सप्लाई का ये जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसके बाद मार्केट में एक सप्लाई का सामना आ सकता था और मार्केट ने बिल्कुल ही वैसा ही बिहेव किया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।